और टैक्स से जुड़े हुए आपके हर सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ बने हुए जाने माने टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल साहब। मुकेश पटेल साहब, पिछले सवाल में तो आपने पिछले सेगमेंट में बहुत अच्छी जानकारी दी। एक और मामला है वो इंडेक्सेशन को लेकर के। दरअसल सरकार ने कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स जारी किया है और उसका बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूज़न है। कन्फ्यूजन ये है कि अब 12.5% LTCG के बाद भी क्या इंडेक्सेशन का फ़ायदा उठा सकते हैं क्या वो? लक्ष्मण जी, करीब 2 साल हो गए। आप सबको ध्यान है कि 23 जुलाई 2024 में जब बजट पेश किया गया तब उसी दिन से 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए रेट एक यूनिफॉर्म लाया गया और 20% विथ इंडेक्सेशन वाला प्रोविजन उसको ड्रॉप कर दिया गया। उसमें कुछ रिप्रेजेंटेशंस हुए कि भाई पुरानी प्रॉपर्टीज वगैरह में लोगों को दिक्कत आ सकती है तो यू शुड गिव एन ऑप्शन। तो लक्ष्मण जी, हम हमारे दर्शकों को ये समझाएं, खास तौर से इसलिए कि अभी लास्ट वीक को ही 26-27 की कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स जो लास्ट ईयर 376 थी, अभी 384 उसको अनाउंस की गई है। अब सवाल ये आता है कि आप इंडेक्सेशन का फायदा कब ले सकते हैं। एक तो ये समझ लीजिए कि इमूवेबल प्रॉपर्टी को छोड़ के और कोई भी प्रॉपर्टीज में आपको इंडेक्सेशन का ऑप्शन भी नहीं है। यू हैव टू पे 12.5% स्ट्रेट अवे। इमूवेबल प्रॉपर्टी में भी केवल इंडिविजुअल और HUF को ये खास विशेष फायदा दिया गया है, औरों के लिए ये फायदा नहीं है। और इंडिविजुअल HUF के केस में आपको ऑप्शन ये दिया गया है कि आप इंडेक्सेशन के साथ 20% भरिए या तो 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन। द ऑप्शन इज योर्स, व्हाट यू वांट टू चूज। लेकिन कई लोगों को ये पता नहीं होता है कि एक और भी राइडर है। लक्ष्मण जी, एक लाइन खाली कहूंगा कि यू कैन नॉट इन दिस ऑप्शन टेक द बेनिफिट ऑफ लॉस। अगर लॉस आता है तो आप उसका कैरी फॉरवर्ड या सेट ऑफ का भी कोई फायदा नहीं ले सकेंगे। एक चीज और समझा दीजिए। टाइम आई मेड दिस 2 पॉइंट्स। एक चीज और समझा दीजिए कि अगर कोई इंडेक्सेशन का फायदा उठाना चाहते हैं और इंडेक्सेशन के बेसिस पे जो कैलकुलेट करते हैं तो LTCG में उनको लॉस आ जाता है, तो इससे बचने का तरीका? जी बचने का तो कोई लॉस आता है तो आप ज्यादा माना ये प्रोविजन इसलिए इंडेक्सेशन का चालू रहेगा कि मैक्सिमम आप 0 टैक्स तक का फायदा लीजिए। नहीं, मैं कह रहा हूं कि लॉस आता है तो क्या सेट ऑफ कर सकते हैं कैरी फॉरवर्ड? कोई फायदा नहीं देंगे, नहीं कर सकते। सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। हाँ, सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। बहुत स्पष्ट बात है। हाँ, स्पष्ट बात है, कहीं कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा, क्योंकि मुकेश पटेल साहब बहुत गहराई में जाके इसका अध्ययन किया इन्होंने। बहुत बेहतरीन से जवाब दिया आपने। इस पर कई सारे फोन कॉल्स आ चुके हैं। एक गांधी धाम से एक कॉल आया है चंद्रू M पथाई साहब का। हो सकता है मैं उच्चारण प्रोनाउंसिएशन सही कर रहा हूँ चंद्रू साहब आपका नाम का, गलत कर रहा हूँ तो सुधारिएगा मुझे। बताइए उलझन क्या? सही कर रहे हो। थैंक यू सो मच। बताएं सवाल क्या आपके। हेलो जी, सवाल क्या आपके बताएं मुकेश पटेल साहब। हाँ जी सर जी, नमस्ते। नमस्ते। हाँ सर जी, मेरा सवाल है शेड्यूल कैपिटल गेन के अगेंस्ट। हाँ, उसमें एक्चुअली मेरा जो है ना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है इक्विटी का 26,000 के करीब प्रॉफिट, और मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में इक्विटी का है 8,000 के करीब लॉस है। ठीक है। तो शेड्यूल कैपिटल गेन में एक्चुअली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का 1,25,000 तक टैक्स फ्री है। तो इनके शेड्यूल कैपिटल गेन में जो सेक्शन ई में है सेट ऑफ। हाँ जी सर। हाँ, बोलिए अपनी बात पूरी करिए। बताइए आपका सवाल। कैपिटल गेन में सेट ऑफ करंट ईयर कैपिटल लॉसेस विथ करंट ईयर है, तो उसमें से ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस को माइनस कर देता है और मुझे फ्यूचर ईयर्स के लिए कैरी फॉरवर्ड करने नहीं दे रहा है पोर्टल। भाई साहब चंद्रू जी, जो सिस्टम कर रहा है वो सही कर रहा है, क्योंकि टैक्स का प्रोविजन भी यही कहता है। ये जो एग्जम्पशन है वो लेने के पहले
जो सेट ऑफ का प्रोविजन है कैपिटल गेन और कैपिटल लॉस का, वो सबसे पहले आता है। तो आपका जो 16,000 का जो कैपिटल गेन है लॉन्ग टर्म, उसके सामने 8,000 का शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस सेट ऑफ हो जाएगा और फिर बाकी रहेगा 8,000। वो 8,000 1/25 के दायरे में होने के हिसाब से वो एग्जम्पशन रहेगा। पर ये आप कहेंगे कि मैं 8,000 सेपरेटली लूं, वो नहीं होगा। तो ये कई लोगों को ध्यान में नहीं रहता है, वो बहुत कंफ्यूज होते हैं। बट द सीक्वेंस ऑफ सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड इज दिस, प्लीज कीप दिस इन माइंड। पथाई साहब क्लियर हुआ? भाई शॉर्ट टर्म 1,25,000 तक फ्री है और ये मैं 8 इयर्स तक कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ शॉर्ट टर्म। एक बात सुनिए, लॉन्ग टर्म 1,25,000 फ्री है, पर वो 1,25,000 फ्री करने से पहले जो लॉस होता है एलिजिबल शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म का कैपिटल लॉस सेट ऑफ करने के लिए, वो सेट ऑफ पहले होगा। जो बाकी रहेगी रकम उसी को एग्जम्प्ट माना जाएगा। आप दोनों का फायदा लेना चाहते हैं, माना एग्जम्पशन और कैरी फॉरवर्ड, ये दोनों नहीं होगा, इसको ख्याल में रखिए। बिकॉज सिस्टम डज नॉट अलाउ, बिकॉज द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट आर क्लियर। हालांकि आपने बड़ा सही कहा कि पहले आप बिल्कुल सारे सेट ऑफ कर लीजिए, उसके बाद आगे का फायदा लीजिए। लेकिन एक टैक्स पेयर होने के नाते हर जगह तलाशे जाते हैं कि कहाँ से हम ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं। शायद पथाई साहब वही सोच रहे थे कि नियम के दायरे में रहकर ही कहाँ हम बेहतर टैक्स बचा सकते हैं। लेकिन ये बिल्कुल क्लियर प्रोविजन है जो मुकेश पटेल साहब ने बता दिया आपको, और पथाई साहब ही नहीं, आप जैसे कई सारे टैक्स पेयर्स हैं जिनके मन में दुविधा होती होगी। मैं उम्मीद करता हूँ दुविधा खत्म हो चुकी होगी। मुकेश पटेल साहब बहुत बहुत धन्यवाद सभी सवालों का बेहद खूबसूरत भाषा में और आसान भाषा में जवाब देने के लिए। और टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। आपके पास कोई भी सवाल हो, चाहे इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ हो, जीएसटी के सवाल भी भेज सकते हैं। करना कुछ नहीं है आपको, tax@moneycontrol.com पे जाके अपना सवाल भेजिए और मेल कर दीजिए। और सवाल जब भेजते हैं तो अपना फ़ोन नंबर 1-2 फ़ोन नंबर दे दिया करिए, ताकि ऐसे ही सीधा टैक्स गुरु से आपकी बात करा सकें। और तब तक बात कराऊंगा जब तक कि आपका कन्फ्यूजन 100% दूर नहीं हो जाता है। तो टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।